बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप खैरियत से होंगे। आज आपको बताऊंगा मैं स्लिट लगाने का तरीका, यानी कि स्लिट वाला गला बनाने का तरीका। पाइपिंग किस तरीके से लगाई जाती है पक्की लब में, पक्की लब पाइपिंग लगाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग डायरेक्ट शर्ट पर गले को चिपकाते हैं, बुकरम को, और पाइपिंग लगा देते हैं, पर वो सूट अच्छे नहीं बनते। पक्की लब में आज हम बनाएंगे। नया तरीका है लुप्स लगाने का। लुप्स में महारत हासिल करें, गिठानों वाले लुप्स आज हम लगाएंगे। तो आप शर्ट का नाप नोट कर लें। देखें, 23 इंच शर्ट चेस्ट साइज से है ये, डबल एक्सेल नाप है। इसका गला आज हमने बनाना है लुप्स वाला। बहुत खूबसूरत तरीका और आसान सा तरीका। तो चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो उन तक पहुँचे। देखें, गले की चौड़ाई हमने रखनी है 7 इंच की। साढ़े तीन के ये हमने निशान लगाने हैं। बिल्कुल डीपली और सुकून से समझाऊंगा। दोनों निशानों को हमने इस तरह मिलाना है। देखें, ये चौड़ाई का निशान गले का लग चुका है। अब इसकी डीप हमने कितनी रखनी है यहां से नोट करें। देखें, तकरीबन डीप हमने रखनी है इसकी 7.25 इंच, क्योंकि नोक वाला गला है। हमेशा आपको कहता हूं कि नोक वाले गले की डीप आप आधा इंच ज्यादा रखा करें। देखें, इस तरह हमने इसको पान शेप में बनाना है। इस तरीके से पान शेप गला बनाने का आप देख लें तरीका मार्किंग करने का कि किस तरीके से मार्किंग की जाती है। 7 बाय 7.25 का ये गला है 23 चेस्ट पर। ठीक है, अब यहाँ से हमने तकरीबन इसमें 1.25 इंच बढ़ता हुआ रखना है। इसका स्पेस बिल्कुल जिस तरह हमने गले की मार्किंग ऊपर से की है वैसे ही उसी शेप में हमने मार्किंग करनी है। अब देखें, गले की जितनी भी ये डीप है, डीप से नीचे हमने तकरीबन 9 से 9.5 इंच का निशान लगाना है। देखें, मैंने निशान लगा दिया। अब जितना यहाँ पर स्पेस है 1.25 इंच का, इतना ही स्पेस हमने इस जगह पर रखना है और इस तरह यहाँ से मार्किंग करनी है। अब ये मार्किंग तमाम हमारी गले की हो चुकी है। गला कटिंग करने का तरीका देखें। ये जो एक्स्ट्रा बुकरम जिसको हम ज़ाया करते हैं उसको हमने इस तरह प्रेस से पहले चिपका लेनी है, फिर उसके बाद गले की कटिंग करनी है। इस तरह बुकरम को प्रेस से चिपका कर जब हम गले की कटिंग करते हैं तो गले की बुकरम आगे पीछे नहीं सरकती, बिल्कुल अपनी जगह पर चिपकी हुई होती है और गले का शेप बिल्कुल बराबर कटिंग होता है दोनों साइडों से। देखें, इस तरह से हमने मार्किंग पर गले की कटिंग करनी है। ये गला हमारा कटिंग हो चुका है। इसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े पर जितनी चौड़ाई के हिसाब से कटिंग किया था उसी हिसाब से हमने इसको नाप कर इधर चिपका लेना है। बहुत आसान तरीका है ये गला बनाने का स्लिट वाला। इसको पक्की लब कहते हैं। देखिए, करीब करीब हमने कट लगाया, जितना करीब कट लगाएंगे गोलाई उतनी अच्छी बैठेगी। अब इस सारे कपड़े को हमने बूट की सिलाई से इधर से सब जगह से, नीचे से भी हमने इसको सब जगह से टर्न कर लेना है। तो गला हमारा कटिंग हो चुका। पाइपिंग निकालने का तरीका देखें, पाइपिंग किस तरह निकाली जाती है। देखें, ना किनारी वाले साइड से निकालेंगे ना अर्ज वाले साइड से। इस तरह उरेब हमने कपड़े को लेना है। इस उरेब कपड़े से हमने पाइपिंग को निकालना है। बहुत खूबसूरत पाइपिंग बनेगी, ये अभी आप देख लेंगे। अब तकरीबन 1 इंच चौड़ा हमने कपड़ा लेना है, इससे ज्यादा चौड़ा कपड़ा नहीं लेना। ये देखें, 1 1 इंच का के हिसाब से मैंने यहाँ पर लाइनें लगाई और बस ये 3 पट्टियां काफी रहेंगी हमारे गले के लिए जो हमने स्लिट लगानी है। देखें, यहाँ से मैंने तीनों पट्टियां निकाल ली, किनारी वाले साइड से किनारी की कटिंग कर दी और इस जगह से ऐसे क्रास रखकर हमने एक बूट का जोड़ लगाकर इन तीनों पट्टियों की पाइपिंग तैयार कर लेनी है। ठीक है, अब देखें, हमने निकालने हैं इसके लुप्स। लुप्स हम वैसे तो बारीक लगाते हैं पर इसके लुप्स हमने थोड़े मोटे लगाने हैं। इस ये गला हमेशा मोटे लुप्स पर प्यारा लगता है। अच्छा, लुप्स बनाने का तरीका वो आप चैनल के लास्ट में वीडियो देख लेंगे, स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा। लुप्स बनाने के लिए देखें, ये 1.5 इंच की पट्टी मैंने यहाँ से ली, नोट करें। इस तरह से बस हम ये आधा मीटर कपड़े में से क्रॉस करके 2 पट्टियां निकाल लेंगे तो हमारे लुप्स तैयार हो जाएंगे। देखिए, इसको हमने इस तरह टर्न करना है और यहाँ पर हमने जरा सी मोटी सिलाई लगानी है, तकरीबन
एक पॉइंट की सिलाई लगानी है क्योंकि हमने लूप्स थोड़ा मोटा टर्न करना है, इस गले पे बारीक लूप्स अच्छा नहीं लगेगा। और ये पाइपिंग भी हमारी निकल चुकी है, तो देखें गला ये तैयार कर दिया, नीचे से भी मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और यहाँ से भी सब जगह से, और सेंटर की इसकी सिलाई मैंने ये लगा दी है। और शर्ट के फ्रंट साइड पर मैंने गले को रखा और इसको हम बैक पर टर्न करेंगे जैसे हम एक सादे गले को टर्न करते हैं। देखें अब इस जगह पर बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर चिपका कर बुकरम से हमने सिलाई लगानी है। इस तरह नोट करें, बिल्कुल नोक तक सिलाई को लेकर आएंगे गले की, और वहां से फिर दोबारा से हमने इस साइड पे सिलाई को लेकर आना है और यहाँ से सिलाई को निकाल देना है। बिल्कुल सादा गला जिस तरह हम लगाते हैं उसी तरह हमने इस गले को अभी ऊपर ऊपर से लगा दिया। पट्टी को किस तरह रोकेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर डीप कट लगाकर करीब करीब कट लगाएंगे, क्योंकि जितना करीब कट लगाएंगे उतना खूबसूरत हमारा गला गोलाई में टर्न होगा। अब देखिए इसको हमने इस तरह शर्ट के बैक साइड पर टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद देखिए ये जो हमने पट्टी इसकी रखी है बुकरम की, उसको हमने शर्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है। शर्ट के नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखना है और बिल्कुल पट्टी के सेंटर में सिलाई लगानी है। आधा इंच ऊपर, नीचे से आधा इंच ऊपर मैंने सिलाई को लाकर पट्टी के रोक दिया। देखें यहाँ पर कोई चुन नहीं है क्योंकि हमने फ्रंट का कपड़ा खींच के रखा था। अब देखें हमने ये जो सिलाई लगाई है उससे तकरीबन जरा सा दूर हमने इस साइड और उस साइड इस सिलाई के सेंटर वाली के दोनों साइडों पर सिलाई को लगाना है। इतनी दूर हमने सिलाई को लगानी है कि जब हम बीच में से कपड़े की कटिंग करें तो हमारा कप ये कपड़ा भी पट्टी के साथ पीछे वाली के साथ रुक जाए और ये जो सिलाई हमने लगाई है ये भी हमारी पाइपिंग में छुप जाए। इतना करीब हमने सिलाई को लगाना है। देखें ये सिलाई मैंने कितनी करीब लगाई है, सेंटर की सिलाई, और फिर उससे बिल्कुल इस तरह करीब करके सिलाई को लगाया कि जब मैं पाइपिंग लगाऊं तो ये सिलाई हमारी पाइपिंग में दब जाए। अब इसको यहाँ से सेंटर से कटिंग कर देंगे तो लो जी, अब हमारा गला पक्की लब तैयार करने के लिए, पाइपिंग लगने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने पहले तुरपाई करनी है इस पर, इस जगह पर सब जगह नीचे से लेकर दूसरे साइड पर भी तुरपाई को हमने करनी है। देखें तुरपाई ये हो चुकी है, अब पाइपिंग बांधेंगे। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ये तुरपाई सारी हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो हमने 1 इंच की पट्टी निकाली थी उसको देखें हमने यहाँ से 2 पॉइंट अंदर की तरफ टर्न कर दिया, एक साइड से टर्न कर दिया, और अब ये हमारी पाइपिंग की पट्टी 1.25 इंच की तैयार हो चुकी है। तो जब भी आप गले पर पाइपिंग लगाए 1.25 इंच की पट्टी आप तैयार कर लें, उरे पट्टी उसकी पाइपिंग लगाए, बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा जब आप पाइपिंग बांधेंगे। तो देखें यहाँ से हमने इस तरह पाइपिंग का कपड़ा आगे की तरफ हल्का सा एक पॉइंट निकलता हुआ रखना है, नोट कर लें इस तरह। और बिल्कुल बारीक हमने सिलाई लगानी है, तकरीबन आधे पॉइंट की सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर हम मोटी सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग हमारी मोटी लगेगी और मोटी पाइपिंग अच्छी नहीं लगती। तो बारीक सी हमने देखें यहाँ पर कितनी बारीक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतनी ही बारीक सिलाई को लगाना है। बस पाइपिंग वाले कपड़े को आप नीचे स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल इस तरह बिछाकर, और पाइपिंग लगाते जाएंगे। और देखिए ये नीचे कोना बनाने का तरीका, पाइपिंग को बिल्कुल सीधा रखा पाइपिंग के कपड़े को, और शर्ट के कपड़े को भी फुल चीर के हमने इसको स्ट्रेट कर दिया, और देखें इस तरह सीधी सिलाई ले गए। ये कोना बनाने का बेहतरीन तरीका है। तो अभी आप देखेंगे कि इसका कोना भी कितना खूबसूरत बनेगा। एक जैसा हमने दबाव लेके चलना है इसमें, यानी कि शर्ट वाले कपड़े में, ताकि पाइपिंग भी एक जैसी नजर आए। ये अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पाइपिंग लगाने के, पाइपिंग बांधने के बाद, कि आप नोट कीजिएगा, देखिएगा सारी पाइपिंग एक नाप की होगी, कहीं से कोई बारीक पतली चौड़ी नहीं होगी। देखिए यहाँ लाकर मैंने सिलाई को उतार दिया। अब ये बस इसको इस तरह हम टर्न करेंगे और यहाँ पर सिलाई को लगा देंगे। सिलाई इस तरह लगनी चाहिए कि पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगे, पाइपिंग पर धागा नहीं चढ़े। ये आपने अभी देखना है, सिलाई पाइपिंग पे नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में सिलाई लगनी चाहिए। और पाइपिंग से हटा कर भी सिलाई ज्यादा नहीं लगानी, बिल्कुल पाइपिंग के जड़ में सिलाई लगे, क्योंकि आउट कलर की पाइपिंग है, ग्रीन शर्ट है, सी ग्रीन और ब्लैक पाइपिंग है। अगर जरा सी भी हमारी सिलाई ब्लैक पाइपिंग पर लगी या चढ़ी तो फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से हमने सिलाई को लगाना है कि बहुत खूबसूरती आए।
सिलाई में और अच्छा लगे हमारा बना हुआ गला। हमेशा याद रखें ये मेन सिलाइयाँ गले की, हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप फिनिशिंग से लगाया करें। बेशक आपको थोड़ा-सा बनाने में डिज़ाइन को देर हो जाए, आप लेट हो जाएँ तो कोई मसले की बात नहीं है। 1-2 मिनट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फिनिशिंग का ख़ास ख़्याल रखा करें। एक बार आपका हाथ फिनिशिंग पर सेट हो गया, हाथ में फिनिशिंग आ गई, तो फिर आप अगर काम को स्पीड से भी बनाएँगे तो आपका काम सफाई से ही बनेगा और ये सफाई होती है जो कस्टमर से हमें ज़्यादा पैसे दिलाती है। ठीक है, देखें पाइपिंग कितनी खूबसूरत पाइपिंग ये लग चुकी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ गला तैयार करने के बाद। यहाँ पर नीचे कट लाज़मी लगाएँगे ताकि ये कोना अच्छे से बैठ जाए। देखें कितनी अच्छी तरीके से ये पाइपिंग मैंने लगा दी। ये मैंने लूप्स के लिए डोरी टर्न कर ली है। तो डोरी टर्न करने का तरीका आपको मैंने पहले भी बताया है वीडियो के लास्ट में, स्क्रीन पर, इसी वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। देखें 3.5 इंच का हमने इसका नाप रखना है और इसको सबको कटिंग करने के बाद इस तरह हमने बस एक गिठान ढीली सी लगानी है, ज़्यादा टाइट गिठान नहीं लगानी। जिस तरह ये मैंने लगाई है इसी तरीके से आपने हल्की ढीली सी गिठान लगानी है इसको, बस इस तरह देखें, ऐसे ये लूप्स हमारे तैयार होते जाएंगे। एक एक गिटार लगाते रहेंगे, लूप्स तैयार हो जाएंगे। बटन वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लूप्स वैसे ही बहुत खूबसूरत लगेंगे, आप देखेंगे। अभी ये सारे लूप्स में मैंने गिटार लगा दी है। देखें लूप्स कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इन लूप्स को लगाना है हमने इस साइड लूप्स को लगाना है। तो डायरेक्ट पट्टी के साथ जब भी लूप्स लगाते हैं तो लूप्स आगे पीछे हो जाते हैं नए सीखने वालों से। तो ये आसान तरीका है, आप देखें पहले से ही लूप्स को लगा लें। इस तरीके से आप पहले से ही लूप्स को चिपका लें, ना छोटे होंगे ना बड़े होंगे, ना गैप आगे पीछे होगा इनका। एक जैसे गैप को देखकर, लंबाई चौड़ाई को लूप्स की देखकर आगे पीछे ना हो लूप्स, बिल्कुल एक नाप के रहें, इस तरह आपने चिपका ले हैं। नोट करें, देखें पीछे से आपको पाइपिंग नजर आ रही है, सब जगह से बैक साइड से भी पाइपिंग एक जैसी है क्योंकि नाप के मैंने पट्टी ली थी। देखें इस तरह से हमने सारे लूप्स एक हिसाब से, एक जैसे, एक नाप के ये सब लगा लिए हैं। लूप्स कितनी फिनिशिंग से हमारे लग चुके हैं। अब आपने देखें इस तरह से इस गले को बंद करना है तो पहले आप डीप का निशान लगा लें। यहाँ से ये डीप का निशान मैंने लगा दिया। ये डीप के निशान तक हमने ये बटन टेक पट्टी, ये वाली, इसको बटन टेक पट्टी कहते हैं, इसको डीप के निशान तक गले के हमने रखना है। और पहले लुप्स वाले साइड पर नहीं, पहले प्लेन वाले साइड पर हमने सिलाई को लगानी है। अगर लुप्स वाले साइड पे पहले सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ सिलाई लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से पहले हमेशा आप प्लेन वाले साइड पर सिलाई लगाएं और फिर बाद में यहाँ पर लूप्स वाले साइड पर पाइपिंग से पाइपिंग को मिलाते हुए, चिपकाते हुए रखेंगे। लूप्स को आगे की तरफ रखेंगे हम और इस तरह सिलाई लगाएंगे। वो ही उसी सिलाई पर सिलाई लगानी है कि जो हमने पाइपिंग बांधते वक्त सिलाई लगाई थी, उसी सिलाई पर सिलाई को इस तरह चलाना है कि आपकी एक ही सिलाई लगे, सिलाई दो ना हो, बिल्कुल ऊपर चढ़ाते हुए। अब देखें ये जो लूप्स बढ़ते हुए हैं इनको हम इस जगह से कटिंग कर देंगे और देखें गला तैयार हो चुका है। नोट करें, देखें कितनी खूबसूरती से ये पाइपिंग नोट करें आप। सबसे पहले इस साइड की पाइपिंग भी देखें, एक नाप की है, ना मेरी सिलाई पाइपिंग पर है, बिल्कुल ना पाइपिंग से हट करे, पाइपिंग के जड़ में सिलाई मैंने लगाई है। नोट करें दोनों साइडों की पाइपिंग। अब ये नीचे से आप इसका लुप्स देखें कितने खूबसूरत ये लुप्स लगे हैं। कोई बटन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपका गला तैयार हो चुका है। तो ये था इस गले को बनाने का, बगैर बटन वाले लुप्स गिठानों वाले लगाने का तरीका। आपको कैसा लगा आप मुझे लाजमी बताएंगे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े रिश्तों का खास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।